क्लास 12th अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एट लता 30% एंड ममता 30%। यानी दोनों का जो कैपिटल है, एक का 3 लाख है और ममता का 2 लाख, 70% से ये प्रॉफिट लेगा और 30% से ये, यानी या फिर हम ये भी कह सकते हैं 7:3। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 they earned a profit of 2,26,440 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यानी ये एक साल में इन्होंने ये प्रॉफिट कमाए 2,26,440, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इसमें से माइनस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7% से, लता को सैलरी देना है 2,500 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है 80,000 रुपये देना है, ठीक है, एक साल का देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% से चार्ज करना है और ड्राइंग ये दिया हुआ है। उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट बंटने वाला होता है पार्टनर्स के बीच में, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट डायरेक्ट मेन कॉलम में तो नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्योंकि ये आपका मेन नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 80,000 का आप निकालेंगे, कितने परसेंट से निकालना है इंटरेस्ट ऑन लोन? 6% से। रेट ऑफ परसेंट नहीं दिया होता है तो 6% से निकालते हैं, तो 6 8 या 48, ठीक है, तो 4800, ठीक, ये हो गया। अब 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1 2 2, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, लता एंड ममता 3 लाख इंटू कितने परसेंट से देना है? 7% से, ठीक है, 7%। कितना आ जाएगा? इनका आएगा 21,000, सॉरी इनका 2 लाख है और इनका आ जाएगा 14 लाख, ठीक, टोटल 35,000। ये क्लियर हो गया। अब क्या देना था? सैलरी भी देनी थी। किसको देनी थी सैलरी? आपको लता को सैलरी देनी थी। टू लता सैलरी 2,500 पर मंथ देना था, तो इंटू 12 करेंगे, यानी टोटल कितना हो गया? 30,000, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, ये आपका इनकम है। तो सबसे पहले लता को देखते हैं। लता का 6 महीने का निकालेंगे, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है, डेट वगैरह नहीं दिया है, तो 6 मंथ से ही निकलेगा। क्यों? आपको मालूम ही होगा ये बात, जब तक डेट नहीं देता है तो 6 महीने से निकालते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर पर एनम की वजह से भी ये चीज़ होता है। हाँ, ये पर एनम अगर यहाँ से हट गया होता तो ये 1 साल का निकलता, ठीक। तो लता का जो ड्राइंग है वो आपका है 36,000, तो 36,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100, ठीक है। तो इनका आपका आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 12 से इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा 1440। ममता का भी निकाल लेते हैं। ममता का कितना है ड्राइंग? ममता का ड्राइंग है 48,000, ठीक है, 6% से, तो सॉरी 6 महीने से 8% दिया हुआ है, ठीक। तो 1010 ये भी कटेगा, 12 से इसको कट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1920। यहाँ क्लियर हो गया। अब इन सबको हमें क्या करना है? टोटल करना है। जब इन सबको आप टोटल करोगे तो आप ये देख लो, ये टोटल कितना आ रहा है? 9 4 13 4 17 18 19 20 कैरी 2 2 5 2 7 7 2 2, ठीक है। तो 2 लाख, आई थिंक 2,27,000 है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसका हम लोगों ने टोटल किया तो ये टोटल आ रहा है 2,25,000, तो ये भी आएगा 2,25,000, ठीक है।
तो वर्किंग नोट्स में हम दिखा सकते हैं कि अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व क्या होगा, 2,25,000 है, 2,25,000 माइनस 35,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 1/10, यानी इसका मतलब जनरल रिजर्व में जाएगा 16,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर हम जनरल रिजर्व लिख सकते हैं टू जनरल रिजर्व 16,000। ठीक है, अब प्रॉफिट जो आया है वो लता और ममता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, लता और ममता, लता एंड ममता। अब देखिए 1,60,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो 1,44,000 बचेगा। तो कितना ये बचा, 1,44,000 इंटू 7/10, 1,44,000 इंटू 7/10, ये आपका आएगा 1,08,000, ये आपका आएगा 43,200, टोटल यहाँ आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है फिर भी आप कमेंट करके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।